है ना। सवाल आपके सामने आने चाहिए, आपके पास पूछने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं अगर कभी नहीं बता पाऊं, जैसे बहुत सारे डिब्बी के सॉल्यूशंस या लगभग सभी के ही सॉल्यूशंस मैंने नहीं बताए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, अब उनका सवाल ढूंढिए, और वो सवाल ढूंढने में जो आप स्ट्रगल करोगे, दैट स्ट्रगल विल इंप्रोवाइज योरसेल्फ। दो टाइप के बच्चे होते हैं एटीट्यूड वाइज। एक, जिसके क्लास के सारे एग्जांपल सॉल्व हो गए, एकदम हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है, जिसके सामने और क्वेश्चंस नहीं आए तो वो खुश है, उसका टॉपिक एकदम स्ट्रांग है, वो एकदम मजबूत फील कर रहा है। दूसरे टाइप के बच्चे से सारे क्वेश्चंस क्लास में तो सामने आए आए, साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सामने आ गए जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनका आंसर कहीं ढूंढ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, डाउट में पूछ रहे हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है। कौन सा एटीट्यूड बढ़िया है, पहले वाला कि दूसरे वाला? अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पहले वाला पोजीशन बढ़िया है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं है, वो बोलेगा कि सवाल के क्लास के सारे सवाल तो सर ने समझा दिए, अब और सवाल क्या है, कुछ नहीं होता है, बोले मेरा टॉपिक स्ट्रांग है। दूसरे वाला बच्चा है, उसके दिमाग में बादल बनेंगे डाउट वाले, बट वो ये नहीं समझ रहा है कि जब आपके डाउट वाले बादल बनते हैं, दैट मीन्स अब आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको ग्रो करने का मौका मिल रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो दूसरे वाली कैटेगरी में रहिएगा प्लीज, सवालों के साथ मशक्कत करते रहिए, होंगे नहीं होंगे उस पर तो मैंने आज तक कभी कुछ तुम्हें जज भी नहीं किया, और ना ही मैं ऐसे कभी बोलता हूं कि ये तो हो ही जाना चाहिए। नहीं जी, सवाल है, क्लिक कर दिया हो जाएगा, नहीं क्लिक किया तो नहीं होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? समझे? है ना? तो आपको ऐसा लगता है ना, कुछ सवाल आए सर हुए नहीं हुए, डिमोटिवेशन आ रहा है, क्योंकि दूसरे वाले को पता है डिमोटिवेशन बहुत आता है कि सर सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं मतलब आप ग्रो कर रहे हो। सारे सॉल्व हो जाएंगे तो भैया तुम या तो मतलब उस कैटेगरी में पहुंच गए हो जहां पर आपको सब आता है, उसमें तो आज तक तुम्हारे टीचर्स नहीं पहुंच पाए, तो तुम कहां से पहुंचोगे? मत, या फिर दूसरी कैटेगरी होती है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक बोल रहा है सर ये सिंगेज का क्वेश्चन है इस पे ज्ञान पहले भी दिया था, फिर दे देता हूं। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं और जो आपके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, दीज आर नथिंग बट पुराने टाइम पे आईआईटी का पूछा हुआ सवाल। समझ में? कभी आपने सोचा है कि ये सिलेबस बना कैसे? क्योंकि सिलेबस के नाम पर आईआईटी ने क्या रिलीज कर रखा है? एनसीईआरटी। सिलेबस को उठा के देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि मैं घोड़े भागता हुआ शैडो वाला सवाल भी पूछूंगा, फिर मैं ऐसे पानी डालने वाला सवाल भी पूछूंगा, नहीं बोला ना ऐसा कुछ भी, या कहीं लिखा हुआ है? सिलेबस ध्यान से देखना, सिर्फ चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम, इसीलिए हमें सिलेबस देखकर बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि सिलेबस में सर आप जो यहां पे 50 चीजें पढ़ाते हो उसमें से सिर्फ 2 लिखी होती हैं। तो बेसिकली सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? तो थ्रू आउट द टाइम जो जो आईआईटी ने पूछते गए, उस टाइप के सवाल या वो सवाल लाकर आपके लिए सिलेबस का पार्ट बनता गया। वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और जिसमें भी सिर्फ ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, सिलेबस में ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बस खत्म। तो सर स्टैंडर्ड तो आप अगर बात करो तो 15 मिनट में पढ़ा दूं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी के हिसाब से, तो फिर सर वो क्या है? आप फिर इतना लंबा हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चली, वो आपने क्या पढ़ाया? पुराने टाइम पे आईआईटी में ये पूछ चुके हैं वो। नाउ दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ सिलेबस। स्पिटिंग फैक्ट्स, हाँ आज